पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजे आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम दे के। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौले इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। He should have resigned then। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। He is treating them as Pakistanis। Why is there a ceasefire on the line of control for the last 4 to 5 years? Why do we have such a attitude of friendship to Pakistan? We are not even calling their Prime Minister for our oath-taking ceremonies, very rightly, because it's a hostile nation. To say it is now we are too big, we just have to look after China, it's a bloody nuisance who will keep troubling you till you trouble. Till we teach them a lesson. We started doing that in Uri surgical strike. We started doing that in Balakot airstrike. Why have we stopped? Why are we again becoming reactive and defensive? Do we have to take the permission of the United States of America to strike across the border? Put pressure on the Pakistan army? At least open fire on the line of control to curtail infiltration. Infiltration is happening. 50 to 60 new chaps have come into the Rajouri, Poonch, Riyasi, Kathua, Doda, Kishtwar area. Wherever you had thinned out troops, he's trying to come in and take full advantage of the dismantling of the CI grid, dismantling of the intelligence grid. You dismantle things and then you send troops home. It's all over. It's going to be peaceful. I mean, says who? Pakistan, you give them an opportunity, they will take advantage. नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है। और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो LOC से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये।